हेलो जी। और आज हम अपने बारे में कुछ आप सभी से शेयर कर रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पटना से रहने वाली हूँ और मेरा जन्म कर्म पढ़ाई लिखाई सब कुछ पटना से हुआ है। मैंने BA तक की पढ़ाई की हुई है, ठीक है। और मेरी शादी भी पटना में ही हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। और जो कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो ऑनेस्ट होनी चाहिए, मैंने पूरी तरह से बहुत ही बखूबी से निभाई है। हर तरह से वो एक अच्छे हस्बैंड हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है। बड़ा वाला लड़का है जो 10th की तैयारी कर चुका है, इंटर में है, और छोटा वाला मेरा है जो 7th में है। और दोनों बच्चे मेरे भगवान के पास बहुत ही अच्छे हैं। और इन सब के लिए मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे जीवन साथी दिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ। वैसे कहते हैं ना, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही जीवन साथी खोजते हैं, चुनते हैं, पर कभी कभी नसीब की बात हो जाती है। तो शायद कि ये मेरा नसीब कहिए या माता रानी की कृपा कहिए, जो मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। उतना ही दिया जितना जब मैं कभी छोटे रहती थी, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मेरे माँ बाप सबसे पहले अपने बेटी को करते थे। वैसे हम 2 भाई और 2 बहन हैं, पर हमारे पापा बेटे और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं किए, बल्कि सबसे पहले बेटों से ज़्यादा बेटियों को ही करते थे, सबसे ज़्यादा। अगर हमें कुछ भी हो जाता था तो बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पापा हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। बल्कि बेटे, लोग कहते हैं ना बेटे और बेटियों में बहुत फ़र्क होता है, हमारे माँ बाप ने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि बेटों से ज़्यादा बल्कि हम लोगों को प्यार किया। और आज भी अगर कुछ हो जाता है तो कहते हैं ना, माँ बाप की जो दिल होता है ना, उन्हें शायद पता चल जाता है, एहसास हो जाता है। तो माँ बाप का ये प्यार होता है, जो कि शायद माँ बाप का आप दूर हो या कहीं भी ना, पर उनका होना बहुत बड़ा आपके लिए होता है। हमारी कभी कभी बातें नहीं हो पाती है, पर जब कभी दिल मेरा उदास होता है या कुछ होता है तो मैं अपने माँ बाप से बातें कर लेती हूँ। तो दूरी है पर दिल को एक सुकून मिलता है कि हाँ, हम अपने माँ बाप से बातें की हैं, बहुत सुकून मिलता है। तो ये है मेरी एक छोटी सी बात। और मेरे भाई भाभी भी यहीं पर रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। भाभी है जो मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, तो मैं ज़्यादातर उनसे शेयर करती हूँ और अपनी बहन से करती हूँ। जो कि मेरे सबसे ज़्यादा अगर करीब है तो मेरी भाभी है, क्योंकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो मैं उससे शेयर करती हूँ या अपनी बहन से करती हूँ। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, माँ बाप से भी कभी, वैसे तो कभी अच्छी बहन नहीं जाती, पर कभी कभी कुछ बातें होती है जो आपको चाहिए होता है कि आप किसी से शेयर करो। तो मैं ज़्यादातर शेयर अपनी भाभी से कर लेती हूँ या अपनी बहन से कर लेती हूँ। दोनों मेरे बहुत ही करीब हैं, अच्छे बुरे जो भी होता है मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वो लोग भी मुझे बखूबी समझती है और बताती भी है। अगर कुछ गलत भी करती हूँ ना, है तो वो भाभी मेरी छोटी, पर फिर भी मुझे बहुत ही अच्छे से समझाती है और मुझे समझ में आता है कि वो सही बोल रही है। तो कभी कभी हमें ना छोटों की बातें भी देर से समझ में आती है, पर समझनी चाहिए, क्योंकि वो जो बोलेंगे तो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं ना कभी कभी, क्योंकि उनका उसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और ये हमारे मिडिल फैमिली के लिए हमने अपनी थोड़ी बातें शेयर करी। वैसे कहो तो बहुत सा हो जाती है, पर अगर इसमें हम अगर अपनी जर्नी जोड़ूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। वैसे मैं गांव में भी है, मेरा गांव भी है, गांव मुजफ्फरपुर है। वैसे वहाँ भी मेरे सब बहुत लोग हैं, पर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये हमारा छोटा सा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर कभी और वीडियो बनाएंगे तो डालूँगी कि हमारा गाँव कहाँ है, कैसा है, फिर कभी बना के डालेंगे। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो है। और कल से नवरात्र शुरू हो गया, तो आप सभी को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि सब बनाए रखे और सभी का मंगलमय हो।